बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मास्टर ट्रेनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफ़िरतुहू व जन्नत हलालुहू व दोज़ख हरामुहू। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, शाद व आबाद रखे और आप जिस मिशन के लिए निकले हैं उसमें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बाँटने वाला बनाए। तो मैं भी ये वीडियो जो बना रहा हूँ आप दोस्तों की फरमाइश पर ही बना रहा हूँ। आप समझेंगे कि मैं लाइक लेने आया हूँ, मैं सब्सक्राइब लेने आया हूँ, तो यकीन मानिए ना मुझे लाइक की ज़रूरत है ना सब्सक्राइब की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपने करना ही नहीं है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पहले भी मैंने आपके लिए कई वीडियोज़ बनाई हैं तो आपने ना मुझे लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है। और मेरी एक नहीं कई वीडियोज़ ऐसी हैं जिनसे 4000 से ऊपर लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है। जब मेरी एक वीडियो अगर 4000 लोगों ने देखी है और एक वीडियो 7000 प्लस लोगों ने देखी है और मेरे सब्सक्राइबर अभी तक क्या कहना चाहिए कि 560-62 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंजूस हैं। तो चलें, अल्लाह ताला आपको फ़राग दिल बनाए। अब देखें, एक बंदा 10 मिनट की अपने मतलब के लिए वीडियो देखता है लेकिन नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ टच करना गवारा नहीं करता कि कहीं इस बंदे की हौसला अफजाई ना हो जाए। अच्छा, वो लोग सोचते हैं कि शायद ये पैसा कमाने के लिए करते हैं। यकीनन इससे पैसा नहीं मिलता, इससे पैसा तब मिलता है, मैं आपको बता दूं ताकि आपका भी ये शौक़ पूरा हो जाए। तब पैसा मिलता है जब कम अज़ कम 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 घंटे, 4000 मिनट नहीं, 4000 घंटे वॉच टाइम हो और उसके बाद जाके आप मोनेटाइज होंगे और तब जाके आपको ये सहूलत मिलेगी। इस सूरत में कि आपकी वीडियोस चलें, लोग उनको देखें और उन पर इश्तिहारात चलें और आप इस काबिल हों, तो तब आपको कोई अशर अशीर मिलेगा। चलें खैर, मैं चलता हूँ आपके मौजू की तरफ कि आपने ये वीडियो आपकी फरमाइश पर बनाई और वो क्यों बनाई कि मास्टर ट्रेनर ने टीम ऐप को कैसे ड्राइव करना है, चलाना है, इस्तेमाल करना है। मतलब कि वो अटेंडीज़ को कैसे चेक करेगा, वो हाज़िरी कैसे निकालेगा, वो अपनी पीपीटी कैसे शो करेगा, वो अपनी वीडियो कैसे शो करेगा, उसने अपना लेसन प्लान तैयार किया है वो कैसे शो करेगा, उनके टीचर्स ने जो लेसन प्लान बनाया है वो उनको कैसे शो करवाएगा, उनके माइक कैसे चलाएगा, उनके माइक कैसे बंद करेगा। तो ये सारे सवालात आपके इस वीडियो में मैंने एंड तक जाके रखे हैं और ये कुल 25-30 स्लाइड्स हैं। एक एक स्लाइड को आप तसल्ली से देखेंगे, समझेंगे तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी और आप दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। वरना वहाँ क्लास के दौरान टीचर्स आपसे पूछ रहे होंगे और आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं किसे व्हाट्सएप करूं, और उस वक्त जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप काम नहीं आएगा, क्योंकि जब टीम चल रही होती है तो फिर वहाँ जाके कॉल नहीं सुनाई दी जा सकती। जी, तो आपने क्या करना है जी, मैंने आपका टाइम ले लिया, सॉरी। तो ये कुछ बातें थी, या यूँ समझें कि दिल का गुबार था वो निकाला। आपने टीम को क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये स्क्रीन ज़ाहिर होगी और उसके बाद आपके पास यहाँ ये ऑप्शन आएगा। ये उस सूरत में आएगा जब आपके पास आपके लैपटॉप में भी यही आपका आईडी लगा के इस्तेमाल किया जा रहा है टीम को, और आपके मोबाइल पर भी। और अगर आपने सिर्फ मोबाइल पे या लैपटॉप पे रखी हुई है तो इसकी बजाय आपके पास ये वाली स्क्रीन ज़ाहिर होगी। यहाँ ये स्क्रीन ज़ाहिर होती है तो आपको एरो के ज़रिए मैंने हर बात को ज़ाहिर किया है। 3 डॉट हैं, जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ये स्क्रीन ज़ाहिर होगी। इस स्क्रीन में आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे कैलेंडर के नाम का एक आइकन नज़र आ रहा है जिसको एरो से ज़ाहिर किया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ज़ाहिर होगी। यहाँ मैंने 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर एरो लगाए हैं।
एक का मकसद कुछ और है और दूसरे का कुछ और। यहाँ जो जॉइन का बटन ऊपर लगाया गया है उस पर क्लिक करने से कुछ और मंजर ज़ाहिर होना है और नीचे वाले पर क्लिक करने से कुछ और। अगली स्लाइड में मैं दोनों की वजाहत करता हूँ। ये देखें, अगर आपको जो पीछे मैंने ये स्लाइड दिखाई, इसमें से आप नीचे वाले एरो के ज़रिए ज़ाहिर किए गए सिस्टम पर जहां आपको रैप उर्दू HSP बैच 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है हाईलाइटेड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मंजर ज़ाहिर होगा और यहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा और आप ज्वाइन होंगे। ये स्क्रीन आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये स्क्रीन कई दफ़ा इस्तेमाल होनी है, बार बार इस्तेमाल होनी है, बार बार इसकी ज़रूरत पड़नी है और इसी स्क्रीन के ज़रिए ही हमने उनकी हाज़िरी चेक करनी है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स 8, लेकिन हाज़िरी डाउनलोड करनी कैसे है ये आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। अच्छा जी, यहाँ ये था कि जब आपने इस पहले एरो की बजाय नीचे वाले एरो के ज़रिए जो ज़ाहिर किया गया है रैप, इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये मंज़र आया। लेकिन अगर आपने ये ऊपर वाले जॉइन पे क्लिक किया तो फिर ये मंज़र आएगा। अच्छा, यहाँ एक तीसरी सूरत भी है। इस पे देखें आप कि बिल्कुल टॉप राइट पे ऊपर एक वीडियो का आइकन नज़र आ रहा है, मतलब एक कैमरे की शक्ल बनी हुई है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखें मीट नाउ और जॉइन विद अ मीटिंग ID, ये मंज़र नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ मैंने एरो के ज़रिए ज़ाहिर किया है कि यहाँ जो आपको ऊपर वीडियो का आइकन नज़र आ रहा है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाले एरो की तरफ देखें, यहाँ आ जाएगा मीट नाउ। तो आप उस एरो पे यानी जॉइन की बजाय रैप की बजाय उस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे मीट नाउ का ऑप्शन नज़र आता है। अब इन तीनों ऑप्शन में से जिस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास ये जॉइन का ऑप्शन भी होगा। तो उन तीनों में से किसी पर भी आएंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस पर जब आप जॉइन नाउ हो जाएंगे क्लिक करने के बाद उधर से जॉइन पर, तो ये जॉइन नाउ आएगा। इस जॉइन नाउ पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स, ये स्क्रीन, ये मंज़र आपके सामने होगा। अब ये है आपका, यूँ समझें कि गियर सिस्टम इसका टीम्स का, कि अब आप क्लास में आ गए, जितने और लोग होंगे, जैसे अब मैं अकेला यहाँ साइन इन हूँ और लॉग इन हूँ तो सिर्फ मेरी ID ज़ाहिर हो रही है। आपने अगर अपने ID पर, अपनी प्रोफाइल पर तस्वीर लगाई है तो तस्वीर ज़ाहिर होगी, वरना आपका जो भी नाम होगा, जैसा कि मेरा नाम खुदा बख्श है तो मेरी ID पर KB ज़ाहिर होगा। अगर किसी का नाम मोहम्मद फ़याज़ है तो वो MF ज़ाहिर होगा। क्योंकि बाद लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर किसी की तो तस्वीर आ रही होती है, मेरी तस्वीर नहीं आ रही, क्या मैं हाज़िर हूँ या गैर हाज़िर हूँ? तो भाई आपकी ID आ रही है, आपने अपनी प्रोफाइल पे तस्वीर नहीं लगाई, ये तो सवाल का जवाब हो गया। अब हम चलते हैं कि आपको ऊपर भी कोई 2 आइकन नज़र आ रहे हैं और नीचे भी 5 आइकन नज़र आ रहे हैं। एक वीडियो का है, एक माइक का है, एक स्पीकर का है, 3 डॉट है, फिर आगे क्रेडल का है कि उसको ऑन ऑफ करना है। अब हम 1 बाय 1 इसको वाज़े करेंगे यानी कौन सा गियर लगाना है तो हम कहाँ पहुँचेंगे जी। तो यहाँ देखें, आपको सबसे पहले तो नीचे स्पीकर का आइकन नज़र आ रहा है। इसका मैं बेनिफिट बता दूँ, आपके पास अक्सर के पास तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैंड फ्रीयाँ होंगी, वो कानों में लगाने वाली टूटियाँ होंगी, जैसा कि मैंने भी इस ट्रेनिंग की शुरू में 3000 रुपये की ले ली थी, ताकि चलें वो तारें लगा के बैठने की बजाय सिर्फ कान में फंसाई और बात ख़त्म। तो जबकि टीचर्स के पास या आप में से भी कई मास्टर ट्रेनर्स के पास सिर्फ वो 40, 50, 60 रुपये वाली होंगी, जो कि आपको बसों में मिल जाती हैं। वो जब हम बोलते हैं तो वो पूँ पूँ चूँ चूँ ची ची चाँ चाँ करती हैं और फिर हमें सुनाई कुछ नहीं देता या हमारी आवाज़ नहीं जा रही होती। तो आपके लिए बेस्ट वे ये है कि आप अपने जिस टेबल पर बैठे होंगे वहाँ अपने चेहरे के सामने मोबाइल को रख देना है, हैंड फ्री नहीं लगानी, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आप बड़ी आसानी से, जैसे कॉल के दौरान बोलते हैं, जैसे मैं अभी टेक लगा के बैठा हूँ और बोले जा रहा हूँ, मेरे पास ना कोई माइक है और ना कोई वो आईपैड है, ना फलां है अलां है, जस्ट
इसी मोबाइल का माइक काम कर रहा है और देखें आपको कैसी प्यारी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो टीचर से भी कह दीजिएगा, वरना आपने देखना है कि क्लास में जब आप किसी टीचर को बुलाएंगे तो थोड़ी देर बाद चूँ चूँ पूँ पूँ पाँ पाँ, जैसे कि वो मुर्दे की साइकिल से कई तरह की आवाज़ें होती हैं, चरचर हो रही होगी, ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी और ना आपको वो जिनकार सुनाई देगी। तो ये आइकन तो इस काम आता है। अब आगे चलते हैं जनाब। इस आइकन पे ये मैसेज का आइकन है। इस आइकन का फ़ायदा क्या है? बाज़ टीचर तो ये भी कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो वो नज़र ही नहीं आ रहा, आप मोबाइल की स्क्रीन को टच करेंगे तो ये ऊपर पहले गैप थे तो हाज़िर हो जाएंगे, और हाज़िर होकर नाज़िर हो जाएंगे। आप इस मैसेज के बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब चैट के बटन पर, तो ये स्क्रीन आपके सामने होगी। मैंने एरो के ज़रिए ज़ाहिर किया और नीचे लिखा हुआ है टाइप अ मैसेज। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं लिखेंगे, जैसा कि मैंने भी लिखा है और बड़ा प्यारा लिखा है, आप ही के लिए लिखा है। तो वो मैसेज टाइप करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल में, अपनी डिवाइस में उर्दू ज़ुबान लगाइए। क्यों कि हमने उर्दू की ट्रेनिंग देनी है, कम से कम उर्दू लिखें। हमारे टीचर को तो उर्दू लिखनी आ जाए। वो आज़ादी को ज़े और ज़ाल का फ़र्क नहीं रख सकता, वो जुल्म को ज़ोए और ज़े का फ़र्क नहीं रख सकता। तो बच्चे को क्या करेगा? तो भाई उर्दू लिखना सीखें, उर्दू ज़बान को तरवीज दें। ये जो सिस्टम है हमारा कि हम रोमन इंग्लिश लिखी जा रहे हैं, आधे तीतर आधे बटेर वाली बात, इसको गलत करें। टीचर को कह दें कि जनाब आप उर्दू ज़बान लिखें और यहाँ आपकी सारी मैसेजिंग उर्दू में हो। ठीक हो गया जी। ये चैट का बटन है। यहाँ जब आप कुछ लिखना चाहेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है और बड़ा प्यारा लिखा है, एक बार मुस्करा दो, और मुन्नी बेगम की इस पर एक गज़ल भी है, एक बार मुस्करा दो, एक बार मुस्करा दो। चलें, तो खैर मैंने वैसे आपको गा के सुनाया क्योंकि वहाँ अपने टीचर से प्रैक्टिस करवानी है, मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में उनसे सुननी है, ताकि आप वो बच्चों को सुनाएंगे तो वो यहाँ आपको अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं इस आइकन पर जो कि आपको एरो के ज़रिए ज़ाहिर किया गया, और ये है वीडियो का। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके दोनों कैमरे काबिल अमल हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना फ्रंट कैमरा खोल के अपना चेहरा अनवर दिखाते हैं या बैक कैमरा खोल के नीचे खोली हुई किताब दिखाना चाहते हैं। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ वो ज़रा देखिएगा, क्योंकि आपकी ज़िद पर, आपके इसरार पर मैं कुछ और काम कर रहा था, साथ साथ ये भी शुरू कर दिया। तो जब आप कैमरा खोलेंगे बैक कैमरे पर तो ये जाएंगे, जैसा कि मैं खाना आधा छोड़ के आपकी वीडियो के चक्कर में पड़ गया हूँ। तो खैर कहने का मतलब ये था कि जब आप इस वीडियो कैमरे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। फ्रंट कैमरा खोलेंगे तो आपका चेहरा अनवर नज़र आएगा, और सर पे बाल हैं या नहीं हैं, आप आधे गंजम हैं आधे बाला में हैं, वो सब ज़ाहिर होगा। चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो बच्चे ये सामने बैठी क्लास देख पाएगी। लेकिन बाज़ लोग वो कैमरा ऑन करके ना दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं कि शायद मेरी क्लास वाले भी इधर ही मुझे नज़र आएंगे मेरे कैमरे में। ये नहीं होने वाला। ओके हो गया जी। आपको हंसी भी ज़रूर आ रही होगी और नाराज़ भी हो रहे होंगे कि आज सर बड़े तरन्नम ने मूड में है। तो भाई आज चूँकि मैं 5 दिन के बाद घर आया हूँ, इसलिए बड़ा खुले डुले अंदाज में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके हो गया जी। कैमरे का इस्तेमाल मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं जी कि इसी को जब आप खोले बैठे थे कैमरा बंद करेंगे तो आपकी जो भी मंतरकशी थी वो फ्रंट या बैक वो बंद हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं 3 डॉट्स पर कि ये 3 डॉट किस काम आते हैं। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये मंज़र आपके सामने होगा। यहाँ आपको बाएं तरफ अंगूठा दिखाया जा रहा है, और किसी अनपढ़ बंदे को अंगूठा दिखा दें तो वो नाराज़ होता है, लेकिन पढ़े लिखे की पोस्ट पर या बात पर अंगूठा ऊपर कर दें तो वो जनाब बड़ा खुश होता है। जबकि हमारे यहाँ वो सराइकी ज़बान में कहते हैं तू मेरा अंगूठा पढ़ ले। तो जबकि यहाँ अंगूठा जो है वो खुश होने की निशानी है। खैर इसी तरह से आप किसी को हार्ट भी भेज सकते हैं कि ये आपकी बात मेरे दिल को लगी है। वो पंजाबी में एक गाना भी है जिसका बोल मुझे याद आ गया, तो आज सीने ना लग जा ठा करके। तो ये किसी की बात अगर आपके सीने को ठा करके लगती है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसको हार्ट चले जाएंगे। आगे है जनाब ताली बजाना, जो कि मर्दों के लिए मना है, लेकिन अब हम बजाते हैं क्योंकि नमाज भी अगर आप पढ़ रहे हैं और ताली बजाने का आ गया है तो सिर्फ आप अपनी रान पर ऐसे एक हाथ से ताली बजाएंगे, जबकि यहाँ कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। चले खैर छोड़ें इस बात को। आपको किसी की बात पे कोई हंसी
आ गई है, जैसे मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी, तो ये आगे एक बंदा बेचारा मुंह खोल के खड़ा है, तो यहाँ हाथ रखेंगे तो वो मुंह खोलता हुआ हंसता हुआ उसके चेहरा अनवर से ऊपर गुजर जाएगा। और अगर आप किसी की बात पर हैरान होते हैं, जैसे मेरी बात पर, कि काम की बात नहीं कर रहा और इधर उधर की बातों में लगा रखा है ताकि इसका वॉच टाइम बढ़े, तब कि ये बात नहीं है, मैं तो आपकी थकावट उतारना चाहता हूँ, तो फिर आप ऐसे मुँह खोल लेंगे, आँखें खोलेंगे, ओए अच्छा ये भी हो सकता है। चलें, इसी तरह से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, क्लास के मैनर्स में है, और आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो आप हाथ को खड़ा कर देंगे। और बाज़ औक़ात खड़े हाथ को तो कोई नहीं देखता, लेकिन बाद लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो दूर बैठकर भी अपने लंबे हाथों का सहारा ले लेते हैं। और कई लोग तो किसी की जेब पर हाथ साफ़ कर लेते हैं, और कोई किसी को हाथ मार जाते हैं, और कोई किसी को हाथ लगाने भी नहीं देता। बहरहाल कोई सा भी मंज़र हो सकता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये जहाँ आपने ऊपर देखा कि ये 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के इमोजी, जिनको मामूजी भी कह लेते हैं सादा ज़बान में, वो हैं, तो नीचे भी काफ़ी सारे डायलॉग बॉक्स हैं, टर्न ऑन लाइव कैप्शन और डोंट शो फलां फलां, ये वो नीचे तक। तो यहाँ अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। सबसे नीचे चले जाएं तो आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा, लेकिन याद रखिएगा इस दौरान आपने क्लास में मेरी तरह खच्चे नहीं मारनी, क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग होगी तो कहीं कहीं जाएगी। जैसे वैसे मुझे भी हैरानी हो रही है, मैं ये बातें कर रहा हूँ, जबकि ये वीडियो तो कई सारे संजीदा लोगों ने भी देखनी है, लेकिन उनकी संजीदगी को साथ सलाम और माजरत के साथ, चूँकि मैं आज खुश हूँ, इसलिए खुशी में ये आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जो क्लास चल रही होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और टीचर को शुरू में बता दीजिएगा कि भाई ये आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आपने जो भी बात करनी है वो किसी ख़ास सांचे में डली हुई होनी चाहिए, किसी ख़ास अंदाज में होनी चाहिए और वेल मैनर्ड होनी चाहिए। आपने कोई खच्चे कोई चगलें नहीं मारनी, ताकि उस पर हमारी कहीं पकड़ ना हो। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं जनाब। ये डायल पैड, अगर आपका कोई टीचर दूर बैठा है और वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, तो आप डायल पैड पे क्लिक करेंगे और जनाब ये आपके सामने नंबरों की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। आप उसका नंबर जो कि आपने टीचर की हाज़िरी की जो हमें लिस्ट भेजी गई है हमारे अटेंडेंस की, वो आपने अपने सामने प्रिंट लेके रख लेनी है। जिसके पास प्रिंटर नहीं है तो वो कागज़ पे लिख लेगा, ताकि उस बंदे को वहाँ कॉल भी कर सके, उसको मैसेज भी कर सके। ठीक हो गया। वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, और ट्रेनिंग के दौरान आप उनसे पूछ भी सकते हैं, हाँ भाई खुदा बख्श यस सर, जाहिद यस सर, बकर यस सर, और इसी तरह से चंद औरतों के नाम जो भी होंगे, तो वो सॉरी लड़कियों के नाम, क्योंकि औरत तो कभी बनती नहीं, लड़की हमेशा, औरत भी लड़की होती है। 50 साल उम्र हो तो भी कहती हैं कि जी मैं 25 साल की हूँ। खैर इस बात को छोड़ के औरतों ने भी सुनना है, और वो नहीं लड़कियों ने सुनना है, वो नाराज़ होंगी। तो आप उसको यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, उसके पास कॉल चली जाएगी, वो ओके करेगा तो आपकी क्लास में ठा करके आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से किसी और आइकन को ज़ाहिर करना चाहता हूँ मैं, तो जैसे यहाँ आएगा नीचे डोंट शो चैट बबल्स, तो आप इसको अपनी चैट को बंद भी कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर ये देखें कि पीपल्स पर जाते हैं हम, तो ये जो पीपल हैं, पीपल का पत्ता, तो यहाँ ये बहुत अहम आइकन है। इस पर क्लिक करके आप अपनी टीम में मुख्तलिफ़ लोगों को जमा फरमा सकते हैं। जैसा कि ये हमें बताया गया था कि हमने टीम्स को जब ड्राइव करना है तो इसमें हमने क्वालिटी को भी डालना है, और उसमें मॉनिटरिंग को भी डालना है, ज़ीशान हुसैन साहब को भी डालना है, और एक कोई और नाम भी था। तो ये चारों पांचों लोगों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप उनको भी ऐड करने के अहल होंगे जी। यहाँ आ गया शेयर का बटन, और दिल पे हाथ रख के समझिएगा, तवज्जो से समझिएगा, गौर से समझिएगा, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। आप चलेंगे शेयर पे। जब आपने शेयर पे क्लिक किया तो ऐड पीपल का जो मैंने आपको बताया था ये है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड कर पाएंगे, जैसा कि मैंने मोहसिन तुफ़ैल साहब को भी ऐड किया हुआ है, मोहम्मद इरशाद को भी, और इसी तरह से बाकी लोगों को भी जो मेरे तस्वीर के सामने नीचे नज़र आ रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि आपने शेयर पे क्लिक करना है। जब शेयर पे क्लिक किया, जैसा कि यहाँ, तो ये मंज़र आपके सामने होगा। यहाँ शेयर है फ़ोटो, शेयर वीडियो, शेयर पावर पॉइंट, और शेयर है आपकी स्क्रीन।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश ना करें, और वैसे करें तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी स्क्रीन जब आप शेयर करेंगे तो साफ ज़ाहिर है सबसे पहले तो आपके आइकन पर जो भी कोई चीज़ें पड़ी हैं वो उन सब टीचर्स के पास चली जाएंगी। फिर आप स्क्रीन शेयर कर चुके होंगे तो उसके बाद आप साफ ज़ाहिर है गैलरी खोलेंगे। गैलरी में आपकी पर्सनल भी हो सकती हैं, फैमिली की भी, दीगर भी, और कुछ ऐसी वैसी हैंकी फैंकी मोंगियाँ तस्वीरें भी होंगी जो आपने व्हाट्सएप से, यूट्यूब से या फेसबुक से निकाली होंगी। तो यूँ वो आपकी मंजर कशी जा रही होगी कि आप किस माइंड के, किस सोच के, किस थिंकिंग के लोग हैं। तो लिहाजा उनसे इतराज़ कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि शेयर पावर पॉइंट पे जाइएगा। खैर आगे चलते हैं। ये आ गया जी शेयर फ़ोटो। आप शेयर फ़ोटो पे जाना चाहते हैं, जाएं, मोस्ट वेलकम। इस पर क्लिक करें तो आपके फ़ोटो शेयर हो जाएंगे। शेयर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो शेयर वीडियो हो जाएगी, और शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर होगी। लेकिन क्या करेंगे, जब हमने पहले एरो पे ये देखें शेयर फ़ोटो पे क्लिक किया तो हमारे पास नीचे सामने जो फ़ोटो, जैसा कि मैं अभी कालीन पर जलवा अफरोज़ हूँ और मेरे सामने नोटबुक खुली हुई है और पेंसिल है, तो ये नज़र आनी शुरू हो गई, और मेरी इस गैलरी में जितनी तस्वीरें पड़ी हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। तो मैं जिसको क्लिक कर दूंगा वो ज़ाहिर हो जाएगी। फिर मैं वो दाएं बाएं, मतलब आगे पीछे सज्जे खब्बे फेरता जाऊंगा तो वो तस्वीरें आएँ बाएं दाएं बाएं सज्जे खब्बे फिरती हुई नज़र आएंगी। ये तो वो अमल हो गया। उसके बाद यहाँ वीडियो की बात है। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा तो नीचे का मंज़र नज़र आएगा, जैसे आपको मेरा लैपटॉप भी नज़र आ रहा है और वो खुला हुआ, क्या कहना चाहिए, रजिस्टर और पेंसिल भी। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ आइएगा थोड़ा, 1 2 3 तीसरे आइकन को देखें, शेयर पावर पॉइंट। जब आप इस पावर पॉइंट को शेयर करेंगे तो आपके पास ये मंज़र होगा, वन ड्राइव। ये वन ड्राइव आपको मुफ्त में मिली है टीम्स के साथ। जैसा कि अगर हम भैंस ख़रीदते हैं तो साथ गोबर मुफ्त में मिलता है, और अगर भेड़ ख़रीदते हैं तो उसकी मेंगनियाँ मुफ्त मिलती हैं। तो ये हमें वन ड्राइव मुफ्त मिली है। आपके पास आपके कंप्यूटर में वन ड्राइव है, उसमें आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स रखें जो आपने यहाँ के तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए तैयार किए हैं। तो आप वन ड्राइव को क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ अपनी प्रेजेंटेशंस जो मैंने पेश करनी है वो बना के रखी हुई हैं, तो वो पड़ी हैं। आप इसमें से जिसको भी प्रेजेंट करना चाहेंगे वो चल पड़ेगी। इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे चला भी सकते हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना है, जो पढ़ाना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ नीचे आप देखें 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे पड़ा है लेसन 1, तो मैं लेसन 1 को खोलता हूँ तो वो है मेरा हर्फ इल्लत ज़बर के बारे में।